हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट है पार्ट 2, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के ट्रिकी क्वेश्चन पर बेस्ड है। एंड द क्वेश्चन इज द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन गिवन है 3.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इज द लाइट एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या ये लाइट जो इसमें ये 3000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, क्या ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में सफल होगी या नहीं होगी, ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए हमको ये करना होगा कि जो लाइट आपको गिवन है, इसका सबसे पहले ये वेवलेंथ इसके दिए हैं और इसका वर्क फंक्शन हमको पता है मेटल का। तो हम पहले इस लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर लैम्डा हमको वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अगर इस लाइट की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इस लाइट की वेवलेंथ हमको गिवन है और एनर्जी निकालने के लिए हम प्लांक का क्वांटम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जो कि होता है E=h और न्यू की वैल्यू होती है c/λ। सो वी कैन यूज़ E=hc/λ एंड वी हैव पुट द वैल्यूज ऑफ h, c स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ गिवन 3000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है मीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ इसको रख के हमने जो आंसर निकाला है, ये आंसर जूल में आ गया। ये इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है, इसका आंसर जो आ गया है वो जूल में आ गया है। अब इसको हमको इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रिक वोल्ट में दिया था, 3.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट लिखा हुआ था। इसलिए अब इसको इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1/1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर हमारा 4.14 इलेक्ट्रिक वोल्ट आंसर आ रहा है, जो कि मेटल के वर्क फंक्शन से बहुत ज़्यादा है। मेटल का वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट गिवन था, तो उससे ग्रेटर है। तो येस, द लाइट कैन ईजिली इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। बट ये मेथड बहुत लेंदी है और एग्जाम में इस कैलकुलेशन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आंसर तो इससे आ जाएगा, बट इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, और जिसमें हमको एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे ही एनर्जी इलेक्ट्रिक वोल्ट में हमको मिल जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है E इन इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल्स टू 1242 अपॉन लैम्डा। लेकिन कंडीशन है कि लैम्डा यानी वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में होना चाहिए। तो अगर हम 1242 अपॉन वेवलेंथ कर दें और वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो सीधे जो आंसर है वो इलेक्ट्रिक वोल्ट में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमको लैम्डा दिया था 3000 एंगस्ट्रॉम, तो हमने एक जीरो कम कर दिया, 300 10⁻⁻9 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा नैनोमीटर। तो अब हम ये नैनोमीटर में बन गया है। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, 100 से इसको डिवाइड किया तो ये पॉइंट में यहाँ आ गया, 12.42 हो गया। और इसको 3 से डिवाइड करने के बाद वी फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक वोल्ट, दैट इज 4.14 इलेक्ट्रिक वोल्ट, जो कि आंसर इसके इक्वल है। बट ये बहुत ही ईजिली आ गया है। एंड दिस इज द ट्रिक। थैंक यू सो मच।